एलएलबी तृतीय सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले प्रमुख विषयों के नाम और उनके संक्षिप्त रूप दिए जा रहे हैं। यह विवरण सिद्धार्थ विश्वविद्यालय एवं अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में अपनाए गए सामान्य पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: 1. कंपनी विधि, 2. विधिशास्त्र, 3. संपत्ति विधि जिसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम शामिल है, 4. अंग्रेजी और विधिक भाषा और 5. न्यास एवं साम्य विधि। यह विषय कंपनी की संरचना, गठन, पंजीकरण, संचालन और समाप्ति से संबंधित होता है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु शामिल होते हैं, जैसे कंपनी की परिभाषा, प्रकार और उसकी विशेषताएं, पंजीकरण की प्रक्रिया, झापन यानी मेमोरेंडम और उपविधान यानी आर्टिकल्स, निदेशक मंडल, उनकी शक्तियां और कर्तव्य, शेयर पूंजी, डिबेंचर और लाभांश, वार्षिक आम बैठक, विशेष प्रस्ताव और कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख धाराएं। साथ ही कंपनी का समाप्ति यानी विंडिंग अप और परिसमापन भी इसमें शामिल है। यह विषय छात्र को कॉर्पोरेट जगत की कानूनी संरचना को समझने में मदद करता है। अब बात करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की। यह विषय अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है। इसके मुख्य भाग हैं संपत्ति का अर्थ और प्रकार, हस्तांतरण की विधियां, विक्रय यानी सेल, विनिमय यानी एक्सचेंज, पट्टा यानी लीज, बंधक यानी मॉर्गेज और उपहार यानी गिफ्ट। इसके अलावा प्रतिलोप यानी डॉक्ट्रिन ऑन ऑफ लिस्पेंडेंस, गुप्त हस्तांतरण यानी डॉक्ट्रिन ऑन फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या और भावी संपत्ति का हस्तांतरण भी इसमें शामिल है। यह विषय संपत्ति के कानूनी हस्तांतरण को लेकर महत्वपूर्ण नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस विषय का उद्देश्य विधि की भाषा को समझना और व्यावसायिक रूप से उपयोग करना है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल होते हैं: अंग्रेजी भाषा का व्याकरण और लेखन, विधिक शब्दावली, विधिक अनुवाद और निबंध लेखन, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, केस कमेंट्री, कानूनी पत्र लेखन और न्यायिक निर्णयों की भाषा की शैली। यह विषय विधिक क्षेत्र में सटीक और प्रभावी संवाद स्थापित करने की योग्यता विकसित करता है। यह विषय न्याय की सिद्धांतों और न्यायाधिकृत उपायों से संबंधित है। इसमें शामिल हैं साम्यता के सिद्धांत, न्यास का निर्माण और प्रकार, न्यासी के अधिकार और कर्तव्य, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धाराएं, अनुबंधों का विशेष क्रियान्वयन, निषेधाज्ञा और घोषणा संबंधी अनुतोष। यह विषय न्याय के सिद्धांतों को व्यवहारिक समाधान से जोड़ता है। एलएलबी तृतीय सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी कॉर्पोरेट कानून, संपत्ति अधिकार, न्यायिक भाषा और न्याय के आधारभूत सिद्धांतों को सीखते हैं। यह सेमेस्टर विधिक शिक्षा की नींव को मजबूत करता है और छात्र को न्यायिक प्रणाली की व्यावहारिक समझ प्रदान करता है। धन्यवाद। नमस्ते। तृतीय सेमेस्टर के विधिशास्त्र के विषयों की सूची के आधार पर मैं प्रत्येक विषय के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले प्रमुख टॉपिक्स और उनकी संक्षिप्त व्याख्या नीचे दे रही हूँ। यह जानकारी औसतन 500 शब्दों की सीमा में दी गई है, जिससे आपको पूरे सेमेस्टर का एक समग्र दृष्टिकोण मिल सके। कंपनी विधि यानी कंपनी लॉ, यह विषय कंपनियों से संबंधित कानूनी ढांचे को समझने हेतु पढ़ाया जाता है। इसमें निम्नलिखित मुख्य विषय शामिल होते हैं: कंपनी की परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रकार, कंपनी का गठन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑन ऑफ एसोसिएशन, प्रमोटर की भूमिका और उत्तरदायित्व, शेयर पूंजी और शेयर धारकों के अधिकार, निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन, कर्तव्य एवं दायित्व, कंपनी की बैठकें जैसे एजीएम और ईजीएम और संकल्प यानी रेजोल्यूशंस, कंपनी की समाप्ति यानी वाइंडिंग अप और परिसमापन यानी लिक्विडेशन, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख धाराएं, संपत्ति विधि यानी प्रॉपर्टी लॉ और संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। यह विषय संपत्ति से संबंधित अधिकारों और उनके हस्तांतरण की प्रक्रिया को समझने के लिए पढ़ाया जाता है। प्रमुख टॉपिक्स हैं संपत्ति की परिभाषा और प्रकार जैसे मूर्त और अमूर्त, स्थानांतरण के सामान्य सिद्धांत सेक्शन 5 से 37 तक, प्रतिलोप यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, आंशिक हस्तांतरण और सशर्त हस्तांतरण, विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय और उपहार, स्थानांतरण द्वारा हितों की प्राथमिकता, अवैध और निषिद्ध हस्तांतरण, भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं।
अंग्रेजी और विधिक भाषा इस विषय का उद्देश्य छात्रों को कानूनी भाषा की समझ और उपयोग में दक्ष बनाना है। इसमें शामिल है सामान्य अंग्रेजी व्याकरण जैसे कि टेंस, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, विधिक शब्दावली, कानूनी लेखन जैसे नोटिस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एफिडेविट्स, केसों की सारांश लेखन, विधिक अनुवाद इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, कानूनी पत्राचार और प्रभावी संप्रेषण कौशल, खासकर कानूनी पेशेवरों के लिए। न्यास एवं साम्य विधि यह विषय चैरिटी, संपत्ति संरक्षण और न्यास व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें नैतिक न्याय के सिद्धांतों की भूमिका भी समझाई जाती है। इसमें साम्य की उत्पत्ति और विकास, न्यास की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण, ट्रस्टी और लाभार्थी के अधिकार व कर्तव्य, प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट का अंतर, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की प्रमुख धाराएं, साम्य के सिद्धांत जैसे इक्विटेबल एस्टॉपल और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, रेमेडीज इन इक्विटी इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और न्यायिक विवेक व साम्य सिद्धांतों की भूमिका शामिल है। धन्यवाद।